जय शिव शक्ति स्टोरी टाइम। आज हम स्टोरी करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज मेरे दिमाग में हैं। कभी सोच रही हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बात करें, कभी सोच रही हूँ सत्याव्रत, राजा सत्याव्रत की बात करें, या फिर अशोक सुंदरी। ओके, अशोक सुंदरी की स्टोरी करते हैं आज। एक बार क्या हुआ, अशोक सुंदरी नंदी के साथ और भूतग्रेन प्रेत जो भी थे उनके साथ खेल रही थी। गुड्डा गुड़िया का खेल, उनका विवाह करना वो चाहती थी। तो नंदी ने बोला हम सब तो फिर गुड़िया की तरफ से हैं और गुड्डे की तरफ से कौन बारात लेके आएगा। और वहीं पे माँ पार्वती खाना बना रही थी। तो अशोक सुंदरी बोली कि माँ अब आप बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन है, कौन गुड्डे की तरफ से आएगा बारात लेके। देन शी सेड कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं और तुम तो गुड़िया की तरफ से होते हैं, जितने भी नंदी और भूतगण प्रेत हैं वो बारात लेकर आएंगे, जैसे कि मेरी बारात में आए थे। तो सब एग्री हो जाते हैं। तो फिर नंदी उनसे पूछते हैं कि आप तो गुड़िया से अपनी इतना प्यार करते हैं, तो गुड़िया अगर विदा हो जाएगी तो आप दुखी नहीं हो जाओगे, और वो आपके बिना कैसे रह पाएगी। तो अशोक सुंदरी थोड़ा सा उदास हो जाती है। उसके नाना नानी तभी गुड्डे और गुड़िया देने आए थे उसे। वो माँ पार्वती से बोलती है कि अरे माँ, रोने लगती है कि मैं भी आपको छोड़ के चली आऊंगी, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, मैं नहीं रह सकती। तो माँ पार्वती ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेरी शादी ना होती, मेरा विवाह ना होता भोलेनाथ के साथ, तो फिर आप भी नहीं होती ना। तो ये तो प्रथा है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। मैं अपने माँ बाप के साथ भी बहुत खुश थी, और भोलेनाथ मेरे को बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार की वजह से मैं यहाँ पे भी बहुत खुश हूँ। तो वो कहती है अच्छा माँ, मेरा विवाह किससे होगा। तो पार्वती माता बोलती है कि तुम्हारा विवाह के लिए मैंने एक लड़का पसंद किया हुआ है जिसका नाम है नाहुष, और वो उससे आपका तुम्हारा पति बनेगा, और वो भी तुम्हें महादेव की तरह बहुत प्यार करेगा। वो खुश हो जाती है। वो खेलते 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 कैलाश की सीमा से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, महादेव त्रिपुर को खत्म करने के लिए गए थे। त्रिपुर क्या था, तारकासुर का जब वध हो गया था तो उनके तीनों बेटों ने, जैसे 9 ग्रह हैं उसमें ही एक 3 ग्रह और ऐड कर लिए थे, जो कि पॉसिबल नहीं था, बट उन्होंने अपनी तपस्या से ऐड कर लिया था। लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे। वो सारे दिन ओम नमः शिवाय ही करते थे। बट जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उन्हें बहुत प्रोवोक करते थे कि नहीं, तुम्हारे पिता का खून का बदला लेना है, हमें महादेव की फैमिली को खत्म करना है, एंड सो ऑन। तो फिर वो जो त्रिपुर अगर एक ही लाइन में, आई मीन स्ट्रेट, तीनों एक साथ आ जाते हैं तो ही उनका अंत हो सकता था। वो भी कुछ सेकंड के लिए आना था उन्हें। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, हम कभी भी आसपास रहेंगे लेकिन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, महादेव तो वहां बिजी थे। वो उनका वध करने के लिए महादेव गए थे, इन तीनों बेटों का, तारकासुर के। और उधर उनके ग्रैंड पेरेंट ने तारकासुर के फादर ने उसको मारने के लिए भेज दिया था अशोक सुंदरी को, कि एक राक्षस को भेजा कि तुम जाओ और उसको उठा के यहाँ ले आओ। अगर एट लास्ट कुछ नहीं हुआ, महादेव उन्हें मारने लगेंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास महादेव की बेटी होगी जिससे वो रुक जाएंगे। मारना नहीं चाहते थे, बट साथ में लाना चाहते थे। तो उधर अशोक सुंदरी थी जो कैलाश की सीमा पार कर चुकी थी, और उसके बाद देखा वहां पे एक छोटा सा क्यूट सा चूहा था। तो वो उसके पीछे 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 बहुत बाहर आ जाती है। उसे जैसे ही उठाने लगती है तो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। देन ही सेड कि तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे विवाह रचाऊंगा। तो अशोक सुंदरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो कहता अभी मेरी माँ आ रही है, मुझे बचाने के लिए आ ही जाएंगी, और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरा जो पति होगा नाहुष, वो तेरा वध करेगा, जो कि किया भी था फ्यूचर में जाके उसने। तो इतने में पार्वती माता पहुंच जाती है, और वो उसे बहुत क्रोधित बोलते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के लिए ऐसे बोलने के लिए, तू उसे उठा के ले जाएगा, ये वो श्राप देती है। मारना चाहती है लेकिन वो मारती नहीं है, क्योंकि वो तो नाहुष के हाथों ही मरना था, क्योंकि अशोक सुंदरी से श्राप दे चुकी थी। वो अपनी बेटी को लेके वापस चली जाती है। एंड उधर क्या होता है, तारकासुर के तीनों पुत्र जो होते हैं, त्रिपुर जो होता है, एक ही डायरेक्शन में एक सेकंड के लिए आकर भोलेनाथ उनका वध कर देते हैं। वो इतने सारे रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या वो कहाँ है, कौन से महादेव है, क्या है। उन तीनों का वध कर देते हैं, और उज्जैन नगरी में त्रिपुर का वध करके वो सही खुशी खुशी घर आते हैं, और अशोक सुंदरी को बहुत सारा प्यार करते हैं। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, हर हर महादेव।